रूप रंग ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि के परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सदगुरु के साजे नवाजे सभी ब्रह्म ज्ञानी संत प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की। ऐसा संगत दास की आवाज जहाँ तक जा रही है, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, दास उनके चरणों के सत सत नमन करता है। दास के बोलने के दौरान कुछ ऐसी बात निकल जाए जो आपको अच्छी न लगे तो नादान बच्चा समझकर दया का हाथ दास के शीश पर रखेंगे। ऐसा संगत अभी तक सभी महापुरुष मिलजुल कर माध्यम भजन विचार गीत जिसका भी रहा हो, संसार के माता पिता आपके चरणों तक ये संदेश दे रहे कि मैंने आज सतगुरु के माध्यम से इस निराकार पार ब्रह्म ईश्वर जो है आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो अभेद है अछेद है, त्रिकाल है, शाश्वत है, सनातन है, हमने इस परमात्मा को जाना है, हमने इस परमात्मा को देखा है, हमने इस परमात्मा को पहचाना है। ऐसा संगत मैं कहता हूँ राम मिला है, लोग नहीं करते विश्वास। आज संसार गलफत की नींद में सोया हुआ संतों की बात को अनसुना कर देता है। सासंगत कहते हैं दुनिया भगवान की ही पूजा करती है, माध्यम चाहे जो रहे। अगर चाहे कोई किसी देवी देवता का पूजा करता है, अगर बारिश नहीं होता तो सबके जुबान पे ही बातें आता है कि अगर भगवान के मर्जी रही तो बरखा होए, अगर भगवान की इच्छा रहो तो हमारा लड़का पढ़ता एक दिन बढ़िया नौकरी होके मिल जाए। भगवान के कृपा हुई तो हमारी लड़का एक दिन विदेश में जाए। सात संगत विचार करने की बात है। जिस भगवान के नाम पर हम दुहाई देकर अपने मनो को पूरा करना चाहते हैं, भगवान कहते किसको है, भगवान कहा किसको जाता है। पहले शाब्दिक अर्थ समझ ले। भग धनवान, भग मतलब इंद्री होता है, अवान मतलब सवारी। इंद्री का है, कितना लोग बहुत बढ़न बढ़न होशियार बन है। पूछल जा लंका का राजा के रहल तो दुनिया जानता रावण रहल, लेकिन ही पूछल जा तोहरे देही में कोई गो इंद्री बा तो कितना जने का मुंह भक से बवा जाए, पता नहीं चली कि इंद्री का होला। इंद्री सुन ली, आँख कान नाक जीभ त्वचा बाड़ी हाथ पैर उपस्थ गुदा, यही के इंद्री कहल जाला, जो इन इंद्रियों का सवारी करता है। अर्थात भगवान उसको कहते हैं, भगवान है तो यह आंख देखती है, भगवान है तो यह कान सुनता है, भगवान है तो यह जीभ रसों का आनंद लेता है, भगवान है तो यह नाक सूंघने का काम करता है। वही के भगवान कहल जाला। आज करी न समझ में आवे, नाक बंद करके देख ले, राम नाम सत्य हो जाई। भगवान के राम काहे कहल जाला, रोधन योधन म रमन ब्रह्मायो से विष्णु अम्मो से महेश, ये तीनों रूपवा निराकार का साकार रूप है।
यही के मारे भगवान के राम कहल जाला। भगवान के निर्गुण काहे कहल जाला? सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये परमात्मा तीनों गुणों से परे है। आज लोग जाति का अहंकार करेला, कहेला हम ब्राह्मण हई। ब्राह्मण के होला? जे ब्राह्मण बाबू काने से खाना खाला का? कोई बड़ा छोटा नहीं, फर्क सिर्फ गुण का होता है। ई जानल सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्य गुण ओके कहल जाला जब इंसान के शरीर में सत्य गुण बढ़ता है तो इंद्रिय में चेतनता बढ़ती है, मन में ज्ञान होता है। तो चार लोग कहेला महाराज जी जय श्री राम, तब महाराज जी फूल के गधा हो जाने। ई जाने न हम बहुत बड़हन ज्ञानी बानी। तत्र सत्वा निर्मलत्वा तो प्रकाश कमनाय मुनि सुख संगेत बधनेत ज्ञान संगेन चानग। सत्य गुण में इंसान जो बढ़ता है वह बबने के कुल में जन्म लेला। वह मुक्ति नहीं है, बंधन है। और जिसके अंदर सत्य गुण और रजोगुण प्रधान रहता है वो छतरी के कुल में जन्म लेला। जेकरे अंदर रजोगुण तमोगुण रही वो वैश्य के कुल में जन्म लेला। जेकरे अंदर सत्य गुण रही, तमोगुण प्रधान रही, वह शूद्र के घर में जन्म लेला। लेकिन केहू बड़हन छोटहन नहीं है। इतना है जे ब्राह्मण बा थोड़ा सा आगे बा, जे छतरी बा वो थोड़ा सा 2 बीघा का उनसे पीछे बा, जे वैश्य बा उनके पीछे थोड़ा ऊ बा, और जे शूद्र बा वो सबसे पीछे बा। लेकिन अगर जाति का शूद्र बा ओकर कर्म आचरण ठीक बा तो जाति का बाभन रहे। अगर ओकर कर्म ठीक नहीं बा तो उ शूद्र होके बबने से ऊंचा ओकर मान होला। रावण जाति का ब्राह्मण रहल और सेवरी जाति का नीच रहल। संत में गिनती सेवरी का होला कि रावण का? सेवरी का होला। यही तुम्हारे भगवान के निर्गुण कहल जाला। भगवान के परमात्मा काहे कहल जाला? भगवान के परमात्मा काहे कहल जाला? परम धन आत्मा। परम का मतलब जो विशेष हो, जो खास हो, सबसे जो श्रेष्ठ है, जो आत्मा का भी प्रेरक है। कहते हैं अर्जुन, मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा का स्वामी हूँ, प्रेरक हूँ, इसीलिए मुझको परमात्मा कहा जाता है। मुझे सच्चिदानंद क्यों कहा जाता? सत धन चित धन आनंद, इस मन को सच्चा आनंद मैं ही दे सकता हूँ, इसीलिए मुझको सच्चिदानंद कहा जाता है। मुझको महेश्वर क्यों कहा जाता? जितने भी उच्च कोटि के देवता हैं, जितना भी उच्च कोटि के देवता बन, ब्रह्मा से लेके श्री रामचंद्र तक ले 10-40 पीढ़ी का नाम बताया जाता। 10 ब्रह्मा से लेके श्री रामचंद्र तक ले इस सब निराकार से पैदा है। सुन ली, ब्रह्मा के पुत्र का नाम मरीच, मरीच के पुत्र का नाम कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान, विवस्वान के पुत्र का नाम वैवस्वत, वैवस्वत के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी, कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र का नाम बाण, बाण के पुत्र का नाम अनरल, अनरल के पुत्र का नाम पृथु, पृथु के पुत्र का नाम त्रिशुंख, त्रिशुंख के पुत्र का नाम युनाश्र, युनाश के पुत्र का नाम धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र का नाम माधंता, माधंता के पुत्र का नाम सुसंधि, सुसंधि के 2 पुत्र ध्रुवसंधि प्रसेनजित, ध्रुवसंधि के पुत्र का नाम भरत, भरत के पुत्र का नाम असित, असित के पुत्र का नाम सगर, सगर के पुत्र का नाम असमंज, असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप, दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ,
भागीरथ के पुत्र का नाम कुकुस था, कुकुस के पुत्र का नाम रघु, रघु के पुत्र का नाम प्रबिध, प्रबिध के पुत्र का नाम शंखर, शंखर के पुत्र का नाम अंग्रिबण, अंग्रिबण के पुत्र का नाम शीघ्रग, शीघ्र के पुत्र का नाम मरु, मरु के पुत्र का नाम पशुसुक, पशुसुक के पुत्र का नाम अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस, नहुस के पुत्र का नाम एयाति, एयात के पुत्र का नाम नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम यज, अज के पुत्र का नाम दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अहमात्मा गुणा के सर्वभूता स्थित अहमादिच मध्यम च भूतनामंतेव च। हे अर्जुन, यह सब निराकार से पैदा है, निराकार में ही स्थित रहते हैं और निराकार में ही शरीर को त्याग देते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मुझको महेश्वर कहा जाता है, मुझको पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता? तीनों लोक में जितनी भी माया है मैं प्रकृति से उत्तम हूँ, इसीलिए चारों वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लेकिन मुझ में कुछ भेद नहीं, मैं हर अवस्था में एक ही हूँ, मैं एक हूँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मैं पुकारा जाता हूँ, लेकिन मुझ में कुछ भेद नहीं है। आप देख लें, जैसे बारिश होता है, अगर पानी आकाश से गिरता है तो आप जी ही कहते हैं कि बारिश। वही पानी अगर आकाश की ओर उठता है तो लोग कहेला भाप। वह पनिया आकाश से जम के गिरे तो लोग कहेला ओला। भोजपुरी समझ में आवता न जी? आवता न? अगर वही पानी आकाश से जम के गिरता है तो लोग कहेला ओला। वह पनिया कहीं जमीनी पर गिर के जम जा तो लोग कहेला बरफ। वही पानी कहीं जमीन पर भारी संख्या में जमा होती है तो लोग कहते हैं तालाब। और वही पानी कहीं जमीन पर भारी मात्रा में जब बहने लगती है तो लोग कहते हैं नदी। वही पानी अगर फूलों पर पड़ता है तो और वही पानी अगर फूलों से निकलता है तो इत्र। वही पानी अगर सीमाओं में रहता है तो जीवन। वही पानी अगर सीमाओं को तोड़ देता है तो प्रलय। और वही पानी आप जी के आंखों से निकलता है तो आंसू। और वही पानी आप जी के शरीर से निकलता है तो पसीना। और वही पानी अगर सदगुरु के चरणों से छू कर निकल जाए तो चरणा मृत। पनिया एक है जी। ओइसे अविभक्तम च भूतेश विभक्तमी च स्थितम। हे अर्जुन, मेरा बंटवारा नहीं हो सकता, मैं एक हूँ। मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य, मैं तीनों कालों में एक रहने वाला हूँ। मुझ में कुछ परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ मैं शरीर के संग से अलग दिखता हूँ। ठीक वैसे अगर आप एक 500 घड़ा ले लें और सभी घड़े में आप पानी डाल दें और सभी घड़े में आप अगर बारी बारी से उसमें देखेंगे तो सभी घड़े में आसमान दिखाई देगा। तो आसमान 400-500 लाइन बजी एक न बा उ घड़वा के संग से में अलग दिखता। ठीक वैसे ये परमात्मा निराकार है, सत्य है, यह एक है। ऐसा संगत जे बड़ा वेद पुराण पढ़त होई, अगर जे शिव पुराण रखले होई
शंकर भगवान के असली रूप पढ़ लिखा है, लिखल बा कि नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नते हम। ये भगवान शंकर के असली रूप है। मतलब समझ ली, भगवान शंकर विभु हमें, सबके हृदय में वास करने वाला। यह आकाश को वस्त्र के रूप में धारण करने वाला है भगवान शंकर। भगवान शंकर तीनों गुणों से परे है। भगवान शंकर के पास इंद्री नहीं है, हाथ गोड़ आंख मुंह कान नाईबा। भगवान शंकर बोलता नहीं है। भगवान शंकर में परिवर्तन नहीं होता। भगवान शंकर ओमकार निराकार एक रस रहने वाला, कालों का काल महाकाल, यही भगवान शंकर का वास्तविक रूप है। भगवान शंकर बोलता है तो कैसे? सिर्फ प्रकृति के संग से, लेकिन हई रूपवा नाय। जब जड़ चेतन का संजोग हो जाला, जड़ चेतन के संजोग से जब हई देही दिखेला तब भगवान खाने आ तब ही बोलेला। लेकिन हई परमात्मा न तो खाला और न तो बोलेला। जे बृहज्यावाल उपनिषद पढ़त होई, जे बृहज्यावाल उपनिषद पढ़त होई, भगवान कैसन बाने लिखल बा। ये गांव में लोग बाने पढ़े वाला मिला ली। दास के बतिया जे गलत काट दी न, दास के घर रौली थाना एक मंडा खेत लिख के जाए में यही से हो। यत्र ना सूर्यस्पति यत्र ना वायुर्वात यत्र ना चंद्रमा भात यत्र नक्षत्राणि यत्र ना मृत्युः प्रविशन्ति यत्र ना दुखान प्रविशन्ति सदानंदम परमानंदम शाश्वतम सदा शिवम ब्रह्मादि वंदितम योगी ध्यम परम पदम यत्र गत्वा नः निवर्तन्ते योगिनः। भगवान कैसन बा? जौने पर सूर्य के प्रकाश न टिके, जौने पर तारा का प्रकाश न टिके, जौने पर चंद्रमा का प्रकाश न टिके, जौने में दुख प्रवेश न करे, जौने में मृत्यु प्रवेश न करे, जौने में परिवर्तन न होखे, यही रूप के ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग ध्यान धरते हैं। यही रूप के योगी लोग ध्यान धरते हैं। और जो इस रूप की पहचान कर लेता है, संसार में दोबारा उसका जन्म नहीं होता। यही का नाम कबीर है। लोग भजन गावेला कहे कबीर सुना भाई साधो। ई दढ़िया मुछिया वाले के कबीर बुझेला। अमिताभ बच्चन के रौरे जाने ली न, अमिताभ बच्चन अकेला बा कितना फिल्म बनवले बा 200-400। तो अमिताभ बच्चन 200-400 नहीं न बाजी। अरे सतयुग के अंदर इसी ने आकर प्रहलाद बचाया था और त्रेता अंदर मार के रावण द्वापर कृष्ण कहाया था। इसी ने कलयुग के अंदर आके नानक नाम धराया था और लगा ज्ञान का बूटा, फिर इसी ने रूप बनाया था। सात संगतों कबीर के है, पानी से पैदा नहीं, सासा नहीं शरीर, अन्न ग्रहण करता नहीं, जाका नाम कबीर। जे पानी से पैदा न होखे। 14वें अध्याय में आया गीता में, हे अर्जुन सर्वोनिश कौंतेन मूर्त संभवंतिया। सब जीव मूर्ति यानी मूर्त से पैदा है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केहू रहे, सब पुण्य से पैदा है। जो पानी से पैदा होता है वह कभी भगवान नहीं हो सकता। कबीर कौन है? जो पानी से पैदा नहीं है, जो सांस नहीं लेता है, जिसके पास शरीर नहीं है, जो अन्न ग्रहण
पढ़ता है वही का नाम कबीर है। जे रामचरितमानस पढ़त हुई 100 नंबर पृष्ठ पर लिखल बा, माँ पार्वती भगवान के वो नहीं जानत रहली। भगवान शंकर कहना, हे पार्वती कि जासु कृपाया सा अभ्रमित जाई आगिर जा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत कोई जानी न पावा अमति अनुमान निगम जा सगावा। कौन हे पार्वती कि जोने राम के तू शरीर बुझत रो इनकर आदि अंत केहू नहीं जानल। इनकर वास्तविक रूप कैसन बा? बिनु पग चलई सुनह बिन काना अकर बिनु करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी अबिन बाड़ी बका बड़ जोगी। कहना जौने राम के तू शरीर बुझतड़ो इनकर वास्तविक रूप ऐसन बा, ई बिना गोड़ के चले न, बिना कान के सुनेला, बिना मुंह के, बिना जीभ के, ई सब रस के आनंद लेता। इतना नाय एगो निरहुआ गाना गौले बा कि दुलही निरह बीमार निरहुआ सटल रहे। निरहुआ के है तन बिनु परसा नयन बिनु देखा आग्रह घ्राण बिनु आशय शेषा असी सब भाती अलौकिक करानी महिमा जासु जाई नहीं बरानी। कहना, हे पार्वती ये ब्रह्म के लगे शरीर नहीं खे लेकिन सबके छुअता, एकरे लगे आँखी नहीं बस सब देखता। कहना, ये ब्रह्म के कथनी कहले और सुनले से पता नहीं चलेला, जबले आदमी के जाने नहीं तबले। जे माई दुर्गा का पूजा करत हुई लिखल बा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जौन देवी बाप उस सब जीवों में शक्ति के रूप में विराजमान बा, जे सबके माई समझ के नमस्कार करेला वह माई का सच्चा भक्त होला। और यही बतिया के आज हमारे सतगुरु माता कहतनी कि बिना कान के सब कुछ सुनता, बिना हाथ के कारोबार करे और बिना टांग के चलता फिरता पिंगला पर्वत पार करे, बिना नाक के सब कुछ सुने, बिन जिह्वा राग सुनाता है और बिना आंख के सब कुछ देखे पेट बिना यह खाता है। यद्यपि इसका रूप नहीं है, कई रूपों में आता है और कहे अवतार अलख का लखता सदगुरु सिर्फ कराता है।